शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए जून के मध्यकाल में ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, बहुत सारा रचनात्मक कार्य, प्रेम संबंधित कार्य, संतान, शिक्षा, नई उपलब्धि का समय आपके लिए बड़ा उपयुक्त दिखाई देता है। इस अवधि में आपको अपनी प्रतिभा और तो और कहीं जो पॉजिटिव सोच है उसको का प्रभाव उत्पन्न करने का योग सामने दिखाई देगा। रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। रुके हुए कार्य में गति लाने का समय अच्छा दिखाई देता है। भाग्य से लाभ समय मिलता दिखाई दे रहा है। रचनात्मक कार्य, बुद्धिमत्ता से युक्त कार्य, पॉजिटिव सोच वाले कार्य, ये कहीं ना कहीं आपको नई ऊंचाई पे ले जाने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम, शिक्षा, संतान इत्यादि करियर के क्षेत्र में ये ग्रह इस वक्त शुभ संकेत दे रहे हैं। 7.5 ज़रूर चल रही है, लेकिन शनि जाते हुए है बहुत कुछ शुभ देने के योग बनाने की स्थिति में बातें दिखाई दे रहे हैं। आपका समय सफलता, सम्मान और खुशियों को आकर्षित करने वाला सिद्ध हो सकता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। करियर और व्यवसाय के संबंध में यदि बात करें तो कार्यक्षेत्र में नए विचार और विशेष तौर पर नया कुछ कर जाने के विचार आपके मन में आते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं में अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मीडिया में हैं, शिक्षा में, आईटी में हैं, डिजाइनिंग में हैं, रचनात्मक कार्यों में, उनके लिए विशेष लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में नए ग्राहक मिलने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान रखना, 14 से 18 जून के बीच में महत्वपूर्ण निर्णयों में अच्छे समय से निर्णय लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। निवेश से भी अच्छे लाभ प्राप्त करने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। शेयर बाजार के लिए जो आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो एक नई उम्मीद लेके आते दिखाई दे रहे हैं। सट्टे बाजार से भी लाभ देने के योग ये बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपकी दशाएं अच्छी चल रही हों। गोचर के दृष्टिकोण से अच्छे परिवर्तन के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता, रोमांस में कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, सहयोग बढ़ सकता है। संतान पक्ष की तरफ से भी कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं। परिवार में अच्छा वातावरण बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गोचर के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य समान रहेगा। मानसिक तनाव में भी कमी आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पेट संबंधित, पाचन संबंधी समस्याएं थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा योग, प्राकृतिक आहार पर ध्यान दें। पढ़ाई में बच्चों के लिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। साथ साथ रचनात्मक टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी विशेष तौर पर प्रगति के संकेत दिखाई देते हैं। नई चीज़ें सीखने का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। लाभ के योग भी बन रहे हैं। विशेष तौर पर शिक्षा, ज्ञान, कौशल इत्यादि से नई जो टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में ऑनलाइन कोर्सेज, कुछ नया सीखने के अवसर आपको अच्छे मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग बनता दिखाई दे रहा है। कई जो क्रिएटिव वर्क्स हैं, रचनात्मक कार्य हैं, जैसे लेखन, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि, डिज़ाइनिंग, संगीत, टेक्निकल लाइंस, नए इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग आपको लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। नए विचार, नयाचार कुछ ना कुछ अच्छा लाभ देगा। संतान की उपलब्धि से मन प्रसन्न होने के योग दिखाई देते हैं। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। निवेश और सट्टे के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ सूर्य के बदलने के साथ अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है तो गारंटी मान लीजिए इस समय कुछ अच्छे सौदे हाथ में लग सकते हैं। लेकिन सूर्य यदि जन्मपत्री में खराब है या कहीं ना कहीं आपके हाथ में सूर्य की रेखा कहीं ना कहीं दबी हुई है, कटी हुई है, सूर्य का पर्वत बैठा हुआ है, तो परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। बृहस्पति आपके शत्रुओं के लिए थोड़ा ज़्यादा लाभ दे रहा है आपकी तरफ से। आपके द्वारा किए गए कर्म कहीं ना कहीं शत्रुओं को लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों पर अधिक भरोसा न करें, इस बात ध्यान रखें। उनके कारण से कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ में मनोरंजन पर इधर उधर पैसा खर्च करना भारी पड़ सकता है। घूमने फिरने में आपका मन ज़्यादा रहेगा। ऑनलाइन खरीदारी जो है वो कहीं ना कहीं विलासिता में अत्यधिक खर्च करने की योग बना सकती है। अनियमित भोजन, कहीं ना कहीं कभी खाया नहीं खाया, टाइम से खाया नहीं खाया, फिर परेशान कोई पड़ोसी नहीं होगा, आप ही होंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं को नज़रअंदाज न करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है, जो जून का मध्यकाल है, बहुत विशेष ग्रहों के परिवर्तन के साथ
तो वो आता दिखाई दे रहा है। इस समय में सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और एक ऐसा अद्भुत योग बनाएंगे, शायद आपके जीवन में पहली बार बन रहा होगा और उसके बाद भी शायद ना बन पाए, क्योंकि ये जो योग बनने वाला है इसका लाभ लेने का समय है। जून के बिल्कुल मध्यकाल में ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है कि जिसमें एक छोटा सा समय, एक छोटा सा कर्म आपके अनेक कष्टों को दूर करने के लिए रक्षा कवच आपको प्रदान कर सकता है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से 11 से लेकर 20 के बीच में ग्रहों की चाल किस दिन अच्छी है, किस दिन थोड़ी सी कष्ट में योग बना सकती है आपके लिए। 11 तारीख से बात करते हैं। 11 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ इस दिन ग्रहों का योग जो बन रहा है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। इस दिन बुद्ध महाराज जो हैं वो जा रहे हैं बृहस्पति के नक्षत्र में, शुक्र जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में और इन दोनों का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको अच्छी अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी मन में शंकाएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। अच्छी वाली चीज़ आपके समक्ष में आते हुए भी कई बार कई चीज़ों में शंकाएं उत्पन्न करने के योग बनाएंगी। ये आप मेरे पास क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, अच्छा है, खराब है, बेकार की चिंताएं, कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच, शंकाओं का प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क में ज़्यादा रह सकता है। कारण उसका जो है आपकी राशि में स्वयं चल रहा है राहु महाराज। उसके भ्रम को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए और भ्रम को ठीक करने के लिए तिथि बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन एकादशी के दिन सुंदर योग बन रहा है। कोशिश ये करें भगवान विष्णु का विशेष तौर पर अभिषेक करने का प्रयास करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करके चरणामृत उनका ग्रहण करने का प्रयास करें। हो सके तो इस दिन अपने घर में इन राहु की शंकाओं को दूर करने के लिए एक काम करना चाहिए आपको। इस दिन विशेष तौर पर ये काम करें कि ये भगवान शंकर कृष्ण का ये मोरपंख है, ये शंकाओं का समाधान देता है। इसको विशेष तौर पर अपने पर्स में धारण करने का प्रयास करें। ये खुद ही अपने आप में एक यंत्र है। ये विशेष तौर पर केवल अपने घर में इसके नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का योग बना सकते हैं। भगवान कृष्ण इसको धारण करते थे, अपने मुकुट में धारण करते थे। मोर मुकुट जो है विशेष तौर पर इन्हीं कहा गया है, क्योंकि ये नज़र भी नहीं लेने देता, मन से तमाम शंकाओं को दूर कर देता है। तो इसको भगवान विष्णु के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो ये मोरपंख यदि आप धारण कर लें, कहाँ पर, अपने पर्स में रख लीजिए, कहीं ना कहीं कोट की जेब में रख लीजिए, कहीं ना कहीं इसका एक छोटा सा बाल भी यदि तोड़कर अपने पास रख लेंगे ना, इस प्रकार से ये जो थोड़ा सा इस प्रकार से बाल तोड़कर भी आपके पर्स में पड़ा रहेगा, तो सत्य माने ये एक अद्भुत चमत्कारिक शक्ति के साथ रहता है और ये बहुत सारी शंकाओं का निवारण, राहु के बहुत सारे नेगेटिव प्रभावों को दूर आपके जीवन से करने का सुंदर सुयोग बना देता है। 12 तारीख की बात करें तो शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष व्रत है इस दिन है और प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा कुछ नया आरंभ करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए आपके ग्रह सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और उस सपोर्ट का लाभ भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। मंगल बहुत ताकत में है इस वक्त और चंद्रमा उसके साथ में विराजमान होकर कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया पराक्रम करने का उत्साह आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और जहाँ पराक्रम होता है वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत फेवर में लाभ देने की योग बना देती हैं। तो इस समय कोशिश ये करें भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। इत्र के द्वारा भगवान शंकर का शुक्रवार के दिन अभिषेक करने से, शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय कर लेने से कहा जाता है जो संसारिक लक्ष्मी ऐश्वर्य के लिए सुंदर सुयोग बनने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए इस कर्म को करें, कल्याण होगा। 13 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ भागता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत विशेष है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए नया रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। सूर्य के साथ कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी राशि में बुध विराजमान होकर, बुध आदित्य योग, साथ में चंद्रमा, कहीं ना कहीं मन को और आपके वर्चस्व को ठीक करने का योग बहुत सुंदर रूप से बनाता दिखाई दे। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि इस वक्त आपके जो है चतुर्थ भाव पे पड़ रही है और चतुर्थ भाव में पड़ती हुई शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं कई बार स्वास्थ्य के लिए अशुभ योग बना देती है। साथ में चंद्रमा वहीं विराजमान है, सूर्य वहीं विराजमान है, तो इन सब की कहीं ना कहीं योग जो शनि की दृष्टि पड़ रही है इन सब पे, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए अनिष्टकारी योग बनाती है। तो कोशिश ये करें इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। हो सके तो इस दिन काली उड़द का, साबुत काली उड़द का दान करने का प्रयास करें। शिव के मंदिर में जाकर तिल से भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। ये उपाय हैं जिनमें जो कुछ कर सकें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 14 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, पितृ कार्य के लिए अमावस्या बहुत श्रेष्ठ है। एक तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उसकी अमावस्या है, रविवार के दिन पड़ी है ये अमावस्या पितृ कार्य के लिए। तो आप ये मान के चलें ये ग्रह नक्षत्रों का योग। इस दिन चंद्रमा उच्च की होकर आपकी राशि में
काफ़ी सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आपको विशेष तौर पर अपने पितरों का आशीर्वाद देने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे में पितरों का आशीर्वाद लेकर कई सारे विघ्नों को हम जीवन से दूर कर सकते हैं। आमतौर पे लोगों के साथ समस्या क्या है कि आज की उहापोह की स्थिति में, बहुत फास्ट लाइफ के अंदर हम अपने बहुत सारे लोगों को, जिनके बिना हम जी नहीं पाते, जिनके कारण से संसार में उनको भूलते चले जा रहे हैं। तो इस पितृकार्य अमावस्या के दिन कम से कम, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है। जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ा, उसमें अमावस्या का योग रविवार के दिन आ रहा है। तो कोशिश ये करें इस दिन अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप कर ले, किसी गरीब को भोजन करा दीजिए। ये अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 14 तारीख रविवार के दिन खास योग बन रहा है। अमावस्या चतुर्दशी के साथ अमावस्या का योग बन रहा है, और ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है, जो पैतृक कार्य के लिए है। इस दिन विशेष तौर पर ये कहा गया है, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है। जेठ के अंदर जो अमावस्या, जो पुरुषोत्तम मास बना है, उसकी अंतिम दिवस है, और इस समय में खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है, और साथ साथ ब्राह्मण भोजन रखा है। गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पर रखने का हमने प्रयास किया है। कोशिश ये करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ इत्यादि है उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें। आप सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में आकर। यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े भव्य यज्ञ कुंड रहते हैं, और उसके अंदर गायत्री के द्वारा, विशेष सामग्री के द्वारा हम लोग यज्ञ करने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ बैठकर रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा। उसमें सम्मिलित होइए, पितरों के निमित्त आत्म शांति के लिए, नवग्रहों के लिए कष्ट दूर करने के लिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, कहा जाता है कि इसमें किया हुआ छोटा सा कार्य भी सहस्त्र गुना अधिक संधि काल में लाभ देने के योग बनाता है, पुण्य को बढ़ाने का योग बनाता है। महाभारत काल में भी इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णित किया है। जब पांडव राज्य विहीन हो गए थे, तब इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने पुण्य कर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाया, राज्य भी पुनः प्राप्त किया। तो ये अंतिम अमावस्या योग पड़ रहा है। इस पुरुषोत्तम मास का अंतिम रविवार है, जिसमें अमावस्या के साथ में योग बनकर आया है। तो कोशिश ये करें अपने पितृ शांति के लिए गायत्री का यज्ञ यथाउचित भाव से, या तो घर में बैठ के कीजिए, गायत्री जप कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास कीजिए, गऊ ग्रास निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस समय में यदि ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाएँ, तो सत्य माने बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं, कष्टों से दूर भागने के योग बन जाते हैं, दूर होने के योग बन जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है, साथ में गौ पूजन रहेगा, ब्राह्मणों का भोजन रहेगा, बड़ा भंडारा रहेगा। तो आप सब भी अपने पितरों के निमित्त यदि यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, तो अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर उस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं, और बहुत से पुण्य प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बना सकते हैं। 15 तारीख सोमवार का अवसर, सोमवती अमावस्या का योग। ये एक ऐसा अद्भुत योग है कि शायद पूरे जीवन में एक आध बार ही किसी के पड़ेगा। हम बड़े पुण्यवान हैं जो इस समय इस योग में चल रहे हैं। संक्रांति का योग, पुरुषोत्तम मास, सोमवार, अमावस्या का योग, पुरुषोत्तम मास में अमावस्या का योग, ये ऐसे कई सारी चीज़ों को एक साथ बनकर ये तिथि लेकर आई है कि इस तिथि को हमको गंवाना नहीं चाहिए। हमारे बहुत सारे जीवन में कष्ट होते हैं जो हमारे कर्मों से बनते हैं, दुष्कर्मों से बनते हैं। उन सबों से जो निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं पुण्य कार्यों से ही। तो ये वो पुण्य स्थिति है कि इसमें गायत्री जप किया जाए, कुछ भी किया जाए। बहुत सारी कथाएं वो बताएंगे, लेकिन ग्रह योग का प्रभाव समझ लीजिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सूर्य भी परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं इस दिन, और ये सूर्य परिवर्तन करने के साथ साथ चंद्रमा परिवर्तन करने के लिए योग बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं विजय का योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये योग एक महीने, आने वाले एक महीने में आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लाने की स्थिति आपकी राशि में आता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सा एक नया दरवाज़ा खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन हर चीज़ में अच्छी होने के साथ साथ कई कष्ट भी होते हैं। ये परिवर्तन तो गया, लेकिन इस समय में आपकी राशि पर जो प्रभाव पड़ रहा है, 7.5 का प्रभाव पड़ रहा है, उससे आपको कहीं ना कहीं निजात पाने की आवश्यकता है। क्योंकि शनि आपके बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं इस वक्त। शनि 7.5 के जो अंतिम पीरियड है, वो कहीं ना कहीं अपने उस प्रभाव में है कि जो बहुत सारे जो चीज़ें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कलंक लगा दें। तो उसको आपको लगातार उपाय करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य का यह परिवर्तन विशेष तौर पर हमें दिखाई देता है। यदि आपने शनि को कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो सट्टे में हो। यानी ये सट्टा और शेयर मार्केट हम इसलिए बोल रहे हैं कि एकदम जैसे फुलझड़ी की तरह से, अनार की तरह से, बम की तरह से कोई नया विस्फोटक परिवर्तन आपकी राशि में लाने के योग इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं।
तो आपको इस आने वाले पूरे 1 महीने तक पूरे अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ध्यान रखना, गलत तरफ मत जाना, झूठ की सहारा मत लेना, किसी दिखावे का सहारा मत लेना, ईर्ष्या के चक्कर में मत फंसना। यदि सूर्य के अच्छे प्रभाव को चाहते हो तो इसको पूरी तरह से उपाय करने का प्रयास करो। बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान, उनके निर्देशन में, अच्छे व्यक्ति के निर्देशन में चलने का प्रयास करो। ये बहुत बढ़िया समय आपकी राशि में बनकर तैयार है। और रही बात इस दिन की, तो कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर, क्योंकि संक्रांति भी है, सोमवती अमावस्या भी है, जल का दान करने का प्रयास करो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुंभ राशि है तो कोशिश ये करो 4 कुंभ भरकर पानी लोगों को बांटने का प्रयास करो, किसी मंदिर में दान करने का प्रयास करो। कहा जाता है कि अन्न से भरकर भी यदि इस दिन दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए, साथ साथ पंखे का दान करना चाहिए, जूतों का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए। इस दिन ये समस्त प्रकार के दान, और सबसे बड़ी चीज़ पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ गायत्री का जप, ब्राह्मण भोजन, पिंडदान इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। 15 तारीख को सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या के साथ में योग बन रहा है सोमवती अमावस्या का योग। ये कोई साधारण योग लेके मत चलना। बहुत सारे लोग साधारण सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर उसमें सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था। वो तरसते रहे कि जीवन में सोमवती अमावस्या किसी न कभी आ जाए, कभी आए, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत कहा जाता है पांडवों के काल में एक बार भी ये संधि काल नहीं पड़ा। और अब कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये बार बार योग घूमकर आता है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। जो पुण्यवान लोग हैं इसका महत्व समझ जाते हैं, वो अपने लिए अद्भुत रूप से कष्टों को निवृत्त करने का, कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना लेते हैं। फिर हम वैसे ही लूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भैया हम जो है, बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। अज्ञानता में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा मत। इस बार तो ये जो योग बना है जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास पड़ा उसके अवसर में वही सहस्त्र गुणा लाभदायक है, और उसी में ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ गया है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो कोशिश करें इस दिन, कहा जाता है तीर्थ जल में जाके स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, ग्रहण से भी ज़्यादा पुण्यदायक कोई समय हो सकता है ये संधि काल, तो वो योग बना के स्थिति उत्पन्न करता है। तो कोशिश करें इस दिन यथाउचित भाव से गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें और गौ पूजा करने का प्रयास करें, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर सुयोग पर विशेष तौर पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि रखे हैं। गौ पूजन का कार्यक्रम रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो अपने पितरों के निमित्त, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उस यज्ञ में शामिल होकर भगवान के प्रार्थना का दिव्य लाभ लेने की सुंदर सुयोग बना सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो समस्त प्रकार के, और इस बार तो संक्रांति भी साथ पड़ गई है। देखिए, सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, सोमवार का दिन अमावस्या, साथ में संक्रांति भी। संक्रांति के साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा भी एक ही दिन में परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। तो ये संधि काल है। विशेष तौर पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य ना किया जाए ना, तो वो कितना ही बड़ा पुण्य कार्य हो तो वो सब वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ कि हे परमात्मा के श्री सुंदर चरणों में इस दिन यदि एक बार, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी आदि घड़ी तुलसी पुनियाद, कहा गया तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो इस बड़े एकाग्र भाव से इस समय में जो भी जहाँ भी हो वहाँ बैठ के थोड़ा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य माने आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य प्राप्त होने के रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख मंगलवार की तिथि है और इस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। प्रतिपदा इस बार क्षय हो गई। जो सोमवती अमावस्या के दिन प्रतिपदा पड़ रही थी, जेठ का महीना अब शुद्ध रूप से आरंभ हो चुका है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग जो बन रहा है, मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं वो बहुत वर्चस्वशाली होगा। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा इन दिनों आपकी कई मामलों में आलस्य हावी हो रहा है। कहीं ना कहीं शरीर में वजन बढ़ने का दौर चल रहा है। आलस्य मत हावी होने दीजिएगा, चीज़ों को तुरंत काम करने का प्रयास करें। चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है, अभी स्थितियों ग्रहों को ऐसा योग बन रहा है कि जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी राशि में स्वास्थ्य के मामले में, खून संबंधित बीमारियों को कहीं ना कहीं वो परेशान करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा तो रहेगा राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो हनुमत के दासा।
कहा गया ना हनुमान चालीसा के अंदर, बड़ा मंगल है, 7वां बड़ा मंगल है। हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। इस कलिकाल में और कोई है ही नहीं जो आपकी रक्षा कर पाए। मंगल उपद्रवी थोड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में उनको ठीक करने के लिए हनुमान जी का सहारा लीजिए। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाइए इस दिन, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चूरमे का भोग लगाइए। 7वां बड़ा मंगल है, बड़े लोगों ने इस बड़े मंगल पे अपनी किस्मत जगाई है, तो आप क्यों पीछे रहते हो? भाग्य जगाने का मौका मिल रहा है, लगाइए जोर और भगवती हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, कल्याण होगा। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना अब चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी, जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी, और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे, और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल, आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं, और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है, और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुनापार दिल्ली में, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही होती थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए, और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पर आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के। परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 17 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। कई बार हम अपने हर चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, कई बार कहते हैं भगवान ये दे दे, कष्ट दे दे, ऐसा दे दे, लेकिन धन जरूर दे दे। लेकिन जब धन आ जाता है तो क्या होता है, फिर पता चलता है कि इस धन को खाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं होगा। आपकी राशि में वैसे ही होगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य यदि खराब हुआ तो कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इस बेतहाशा दौड़ में जो फंसे हुए हैं, वो अपने मन को बांधने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की चिंता फिक्र ना करें। भाग्य आपके सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको लाके अवश्य देगा। चिंता करोगे तो फिर चिंता ही मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। बुधवार का अवसर है, ऐसे में भगवान कृष्ण का मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका स्तवन करने का प्रयास करें। हो सके तो उनके मंदिर में पीला वस्त्र उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत अच्छा बृहस्पति हम नहीं कह सकते, क्योंकि छठे में उच्च के बृहस्पति हो जाए, वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बनते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति को थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी आपको अच्छी चीज़ करने के लिए, उनके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए। क्या करें, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। केसर का उपयोग कर सकते हैं। केसर का नित्य प्रति, क्योंकि पता नहीं केसर शुद्ध मिलेगा नहीं मिला, ऐसे में हल्दी का उपयोग कीजिए। आप इस हल्दी का नित्य प्रति स्नान, इस हल्दी की गांठ को कोशिश करें अपने बाल्टी में डाल लीजिए, और उस बाल्टी वाले पानी से स्नान कर लीजिए। और यदि इस बृहस्पति के इस उपाय को आप लगातार करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा वर्ष सब कुछ देगा, धन भी देगा, संपदा भी देगा, लेकिन जुर्माना भी साथ में कराएगा। ये बृहस्पति महाराज ऐसी जगह आपके बन के बैठे हुए हैं। तो इनका उपाय हमने बहुत सारा घोट के देखा, लेकिन क्योंकि अगर देखिए बृहस्पति का पुखराज धारण करने का प्रयास करते हैं, पुखराज पता नहीं सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
केसर आमतौर पर बृहस्पति के उपयोग किया जाता है। केसर शुद्ध मिलेगा, 90% बाजार में जो केसर मिलता है कहीं ना कहीं कष्टकारी मिलता है। तो ऐसे में ये हल्दी की गांठ हर घर में मिल जाएगी। बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध करवा कर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से ले लीजिए और अपने घर में रख लीजिए और इसी का नित्य प्रति स्नान करने का प्रयास कीजिए। देखिए बृहस्पति का प्रभाव से आपके लिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, सम्मान देने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी देने वाला है और बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है। उसको ठीक करने के लिए ये स्थिति कर लीजिए, कल्याण होगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज स्वयं शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से थोड़ी सी कहीं ना कहीं उनकी गति रुकती दिखाई दे रही है और ये आमदनी में कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, भगवान विष्णु का पूजन करने का प्रयास करें, किसी धर्म स्थल पर जाकर एक केले का पेड़ जो है वो कहीं लगा दीजिए और उसको नित्य प्रति थोड़ा जल डाल दिया कीजिए, हल्दी युक्त जल, कल्याण होगा। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बन रहा है वो बहुत बढ़िया आपके लिए योग बनाता दिखाई दे रहा है। कुछ नया रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, नया विचार आपके मन में उदय होता दिखाई दे रहा है, उस विचार पर चलने की ज़रूरत है, चीज़ें आपके फेवर में जाती दिखाई देंगी। 20 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं और ये मंगल की चाल जो बदलने वाली है ये शनि के साथ कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति को उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। ये आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट बहुत सारे लोगों से भिड़ंत करा सकती है। पूरे विश्व में फिर एक इसका वर्चस्व दिखाई देगा, एक नई भिड़ंत पूरी विश्व में आपको इसकी दिखाई देगी। आपकी ज़िंदगी में ये खास तौर पे कुंभ राशि वालों के लिए ज़िंदगी में ये विघ्न ना उत्पन्न करे, इसलिए इसका आपको खास तौर पे उपाय करते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ जो है वो अनिश्चितताएँ उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। ध्यान रखना, इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप बहुत ज़्यादा खुशामद, आमतौर पर हर आदमी खुशामद पसंद होता ही है। बहुत सारे मीठी मीठी लोग जो सामने आपकी बात बोलने का प्रयास करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बता रहा है कि आपके लिए नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है, वो आप अवश्य करने का प्रयास करें। हनुमान जी की उपाय, हनुमान जी का एक सिद्ध करा हुआ धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें, नहीं तो आने वाले 40 दिनों में कहीं ना कहीं आपको लगेगा मैं अच्छा सोचता हूँ, सबका बढ़िया काम करता हूँ, लोग मुझे ही काट देते हैं, ना मेरी कोई घर में बात मानता है ना कोई बाहर बात मानता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसे में कुछ ना कुछ आपको हनुमान जी का सिद्ध धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार कौन सा दिन कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए एक बात मान के चलें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता, कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट है, क्रेडिट है, खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है, इस समय तो जी हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है।
पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है, बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है। इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने, आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस्या के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के भेजते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनापार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारी गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी
आपके प्रश्न हो उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।